बोगनविला सर्दियों में या गर्मियों में या बारिश में फूल देने वाला बहुत ही अच्छा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये प्लांट बहुत सारे कलर्स में पाया जाता है और इसमें गुच्छों में इसी तरीके से बंचेस में फ्लावर आते हैं। ये एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें किसी प्रकार से कलियां वगैरह नहीं बनती हैं। इन प्लांट्स में कोई भी बड्स नहीं बनती हैं, सीधे पत्तियों से ही फ्लावर इसमें प्रोड्यूस होता है। अब वैसे तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट रहता है, लेकिन जब हम गमले में गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ी सी पौधों की देखभाल करनी पड़ती है। अभी इस टाइम पर नर्सरी में आपको इनकी हाइब्रिड वैरायटी भी मिल जाएंगी जो कि बहुत ही अच्छे से शेप लेके रखती हैं। उनको बहुत ज्यादा आपको शेप में नहीं रखना पड़ता है। और मेरी तरह अगर आप बजट गार्डनिंग करना चाहते हैं तो जो नॉर्मल वैरायटी रहती है, जो कि हेज की तरह बाउंड्री वॉल पे कहीं भी कंपाउंड में लगी रहती है, उनको लाकर आप कटिंग से लगा लें तो आपके पास में बोगनविला के बहुत सारे कलर और बहुत सारे प्लांट इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो व्हाइट कलर के फ्लावर आप देख रहे हैं, इसका प्लांट आप देख सकते हैं, ये पॉली बैग में लगाया हुआ है। मैंने आपके साथ में वीडियो में शेयर किया था बोगनविला की कटिंग लगाना बारिश के टाइम पर। अभी आप देख सकते हैं इस छोटी सी कटिंग से लगे हुए प्लांट में एकदम पतली सी ब्रांच है, पेंसिल साइज की भी ब्रांच नहीं है। और देखिए इसमें कितने अच्छे से बंचेस में फूल खिले हुए हैं। किसी भी पौधे को अपने गार्डन में अगर आप लगाते हैं तो उसकी देखभाल, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम कटिंग से पौधे लगाते हैं तो उसमें हमारा एक भी रुपए खर्च नहीं होता है। लेकिन अगर हम नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं, स्पेशली हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट, तो उनमें कॉस्ट ज्यादा जाती है और वो प्लांट आपको नॉर्मली पॉट में ही लगे मिलेंगे। मैंने जो कटिंग से लगा हुआ प्लांट आपके साथ में व्हाइट कलर वाला दिखाया है, आज मैं आपके साथ में उसकी रिपोर्टिंग करूंगी और साथ में उसमें फर्टिलाइजर भी दूंगी। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्लांट कोई हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट नहीं है, ये देसी वैरायटी का प्लांट है जो कि हर जगह लगे रहते हैं बाउंड्री वॉल पे। लेकिन ये जो कटिंग मैंने ली थी, ये मैं अपने पॉट से ही ली थी। मेरे पास में व्हाइट कलर का बोगनविला है, उसी की प्रूनिंग करी थी मैंने रेनी सीजन में। उसी में से जो ब्रांच निकली थी उसको मैंने लगा दिया था। जब भी आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हैं तो आपको एक कटिंग नहीं लगानी, 3 से 4 कटिंग लगानी है, तो उसमें आपको 1-2 कटिंग लगी हुई मिलेंगी। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि क्या अभी हम बोगनविला की कटिंग लगा सकते हैं? तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप लगा सकते हैं। धूप अगर जहाँ पर रहती है वहां पर आप बोगनविला की कटिंग कभी भी ग्रो कर सकते हैं। बस फर्क इतना ही है कि जब भी आप बोगनविला की कटिंग लगा रहे हैं तो उस सॉइल मिक्स में सैंड, जो कि बजरी रहती है, कंस्ट्रक्शन सैंड, उसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। इसको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जितनी सूखी मिट्टी रहेगी उतने अच्छे से पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और जो कटिंग लगी रहेगी वो भी अच्छे से ग्रोथ करेगी। ये एक नर्सरी का पॉली बैग है जिसको मैंने फोल्ड कर दिया। 3 बीते तक मैंने इसमें मिट्टी फिल करी थी, आप देख सकते हैं 3 बीते तक ही मिट्टी फिल करी है। और इसमें आप देखिए कटिंग कितने अच्छे से ग्रो हो गई थी। जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो कोशिश करिए बहुत ज्यादा सॉइल मत भरिए। जितनी ज्यादा सॉइल रहेगी उतना ही ज्यादा पानी उसमें स्टोर होगा, जिससे कि कटिंग नीचे से गल जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर सॉइल ज्यादा है तो सैंड की मात्रा भी आपको ज्यादा ले लेनी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पेंसिल साइज की ही कटिंग लेना है। आपके पास में जो भी कटिंग अवेलेबल है, एक प्लांट है उसमें छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं, तो उनको भी आप लगाकर ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपके गार्डन में भी अगर पौधे तैयार होने होंगे तो कटिंग से पौधे तैयार हो जाएंगे। मेरे पास में बोगनविला के बहुत सारे कलर नहीं है, लेकिन तब भी 3-4 कलर हैं, जिनमें 1-2 कलर जो हैं वो गुच्छे में ब्लूम करते हैं, जो कि हाइब्रिड टाइप की रहती है। उनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, उस तरीके की है। और जो आपको दिखा रही हूँ ये देसी वैरायटी का है, जिसकी मैंने प्रूनिंग कटिंग करी थी। अब इसमें धीमे धीमे से ब्लूम्स होने लगे हैं। तो अब देर ना करते हुए हम इस प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। तो जब भी बोगनविला का प्लांट आप लगा रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि आप अगर बोगनविला का प्लांट लेकर आए हैं तो आपके गार्डन में फुल सनलाइट आनी चाहिए, तभी बोगनविला का प्लांट आपके गार्डन में ब्लूम करेगा। छाया वाली जगह पर रखेंगे तो बोगनविला में फूल नहीं आएंगे, पत्तियां ही पत्तियां हरी भरी दिखाई देंगी। बोगनविला के प्लांट को लगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्पेशल सॉइल मिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है गार्डन सॉइल, ये है कंपोस्ट या गोबर खाद। आपके पास में लीफ कंपोस्ट है या जो किचन कंपोस्ट है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास में गोबर खाद है तो मैं गोबर खाद का यूज कर रही हूँ। गोबर खाद सड़ी हुई होनी चाहिए। आप जो देख रहे हैं इस तरीके से ऐसे मिट्टी की तरह भुरभुरी होनी चाहिए। अगर सड़ी हुई गोबर खाद नहीं है तो आप उसको मत डालिए। उससे बेटर है कि आप अपने पौधे में कोई भी सूखी पत्तियां किसी भी पौधे की हो उनको आप डाल सकते हैं। तो ये है मिट्टी, गार्डन की सॉइल, जिसमें आप देख सकते हैं मेरी जो मिट्टी है वो भुरभुरी है, क्योंकि इसमें सैंड मिक्स है। ये पुरानी मिट्टी है। और अगर आपके पास में नई मिट्टी है तो जितनी मिट्टी ली है आपने उतनी ही आप इसमें सैंड का भी यूज कर सकते हैं, या उससे थोड़ी सी कम मात्रा में सैंड का यूज कर सकते हैं। अब जितनी मिट्टी मैंने ली है उससे आधा मैंने गोबर खाद लिया है। आप चाहो तो इसमें कोकोपीट भी यूज कर सकते हो। मैं कोकोपीट का यूज नहीं कर रही हूँ, एज इट इज बस इन्हीं दोनों चीजों से
मैं पौधे को लगाऊंगी, लेकिन एक फर्टिलाइजर देकर दिखाऊंगी, वो बहुत जरूरी है, तो वो बीच में दूंगी, वीडियो के बीच में आपको दिखाई देगा। साथ में मैं फर्टिलाइजर मिक्स नहीं करती हूँ। अब इन दोनों चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। अब गोबर खाद और मिट्टी को मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये जो छोटा सा बोगनविला का पौधा कटिंग से लगा हुआ है, इसको लगाने के लिए हम किस प्रकार के पॉट का यूज करेंगे, तो मैं हमेशा अधिकतर जो है नर्सरी पॉट का ही यूज करती हूँ, तो वही नर्सरी पॉट का यूज करूंगी। अब ये छोटा पौधा है, आप चाहो तो इसको छोटे से पॉट में लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको ये 6 से 7 इंच का पॉट है, इसी में लगा रही हूँ। इसका रीजन ये है कि जो ये बोगनविला का पौधा रहता है, ये बार बार रिपोर्टिंग नहीं मांगता है। इसको आप एक बार रिपोर्ट कर देंगे तो लगभग 2 साल तक आपको इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन ये है कि इसको रूट बाउंड होना बहुत पसंद होता है। जितना ही रूट बाउंड होता है उतनी अच्छी उसकी स्टेम बनती है। जो मेन स्टेम रहती है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी रहती है, वो मजबूत होती है और साथ ही साथ पौधा हेल्दी होता है और अच्छे से ब्लूम करता है। बस इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी गमला आप लेते हैं उसमें ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए। एक्स्ट्रा वाटर इसमें बिल्कुल भी स्टोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधा ना ब्लूम करेगा, एकदम पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी हो जाएंगी, पौधा हेल्दी नहीं रहेगा। तो बोगनविला के प्लांट को पानी बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता है, तो आप मिट्टी जब भी बनाएं तो वेल्ड्रन बनाएं, और जो गमला यूज करें उसमें ड्रेनेज होल बहुत सारे होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं इस पॉट में 6 ड्रेनेज होल यहाँ पर हैं और एक यहाँ पर है। 9 ड्रेनेज होल इसमें बने हुए हैं। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए आप ठीकरी या सिंथेटिक कॉटन किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। अब ड्रेनेज होल कवर हो चुके हैं। अब जो हमने सॉइल बनाई है, इससे हम इसको आधा फिल कर लेंगे। अब आधा गमला मैंने जो सॉइल मिक्स बनाया था उससे भर लिया है। इसके बाद में ये जो प्लांट है, इसको हम इस तरीके से धीमे से नीचे से प्रेस करेंगे, और 1 दिन पहले आपको पानी डालना इसमें बंद कर देना है, जिससे कि आप जब गमले से या पॉली बैग से इस प्लांट को निकालें तो बहुत आसानी से निकल जाना चाहिए। और गमले से अगर निकाल रहे हैं तो ये तो पॉली बैग है, नीचे से मैंने ऐसे ऐसे मुट्ठी में करके और ऐसे ऐसे खसका दिया है। और अगर गमले से आप निकाल रहे हैं तो आपको ऐसे फिंगर लगानी है और गमले को उल्टा करके इस तरह सा खसका देना है। और आप देख सकते हैं पौधा हमारा निकल चुका है और थोड़ा सा रूट को डिस्टर्ब भी कर चुके हैं, क्योंकि इसका रूट बॉल थोड़ा सा टूट गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये एक बहुत हार्डी प्लांट रहता है, इसमें कोई प्रकार का रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगता है। और आप देखिए इस पौधे को मैंने, इस कटिंग से लगे हुए पौधे को मैंने रेड सॉइल में लगाया है। जो लोग बोलते हैं कि रेड सॉइल में प्लांट नहीं चलते हैं, देखिए कितने अच्छे से इसमें रूट बनी हुई है। तो रेड सॉइल में भी आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। सैंड की मात्रा ज्यादा रखिए तो कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। अब देखिए ये प्लांट जो है, ये कटिंग मैंने एक साइड में लगाई थी, एक किनारे में तिरछा करके, और इस साइड में बिल्कुल भी यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इस वाले रूट बॉल को हम इधर से ऐसे करके और मिट्टी को इसी में डाल देंगे, तो इस प्लांट को बिल्कुल भी रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगेगा और रेड सॉइल भी इसको मिलती रहेगी। इस तरीके से लगा के और अब इसको एकदम सीधा करके रखना है। जो ये टेढ़ा है इसको हमको ऐसे सीधा कर देना है। तो अभी आप देखिए पौधा बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है। छोटे से बोगनविला के पौधे में कितने अच्छे बंचेस में फ्लावर खिले हुए हैं। एक मुट्ठी मिट्टी इसमें फिल कर देंगे। तो मिट्टी को ऐसे मुट्ठी से भर के और ऐसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल देंगे। अब इसमें हमको डालना है इसका फेवरेट फर्टिलाइजर, जो कि है ये फर्टिलाइजर जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसको ऑर्गेनिक डीएपी बोलते हैं। आपके पास में केमिकल है तो आप केमिकल भी डाल सकते हैं। ये फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत रहता है, जो कि फास्फोरस हमारे बोगनविला के प्लांट को रूट को भी अच्छा करता है, और ये जो पतली पतली सी ब्रांच है उसको भी हेल्दी बनाता है, और फ्लावरिंग में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने के लिए पौधे को इंक्रीज करता है। तो ये 6 से 7 इंच का पॉट है, तो इसमें आप 6 से 7 दाने डाल सकते हो। अगर आपके यहाँ पर ठंडियाँ पड़ने लगी हैं और मेरे यहाँ की तरह धूप काफी ज्यादा हो रही है, तो आप इसमें 4 से 5 दाने डालिए। तो मैं इसमें 5 दाने इसके डालूंगी ऑर्गेनिक डीएपी की। आपके पास में ऑर्गेनिक डीएपी नहीं है, केमिकल है, तो केमिकल के भी आप ऐसे ही डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक है तो आप ऑर्गेनिक के ज्यादा भी डाल सकते हैं। जैसे मेरा है तो मैं इसमें ज्यादा भी डाल सकती हूँ। बस ऐसे ही आपको स्प्रिंकल कर देना है। अब यदि आपके पास में डीएपी नहीं है तो आप इसमें बोन मील डाल सकते हो। बोन मील भी बहुत अच्छा होता है पौधों के लिए, स्पेशली वो पाउडर फॉर्म में जो रहता है स्टीम बोन मील, वो बहुत जल्दी से असर करता है। ये जो डीएपी है, वैसे तो ऑर्गेनिक वाली डीएपी जल्दी से घुलनशील हो जाती है, केमिकल वाली थोड़ा सा टाइम लगाती है, तो उसको घुलनशील होने में टाइम लगता है, और बोन मील बहुत जल्दी से असर दिखाने लगती है। तो आप इसमें बोन मील का भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, ये जो सॉइल है इससे हमको इसको फिल कर देना है।
जहां तक आप इसको भरना चाहते हैं। मैं बस इतना ही भरूंगी, जहां से इसमें कट लगा हुआ है यहाँ से यहीं तक इसको फिल कर देती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए मिट्टी को मैंने इस तरीके से भर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे, मिट्टी को ऐसे प्रेस कर देंगे और गमले को दोनों हाथ से पकड़ के दो से तीन बार ऐसा टैप टैप करेंगे, जिससे हमारी ये गमले की मिट्टी थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। जब हम पानी डालें तो इसमें बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। गैप रहता है तो वो फटाफट से पानी निकल जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें जो क्या होता है कि रूट ओपन सी रहती है, हवा मिलती रहती है, तो प्लांट आपका ग्रोथ नहीं करता है, वो रिपोर्टिंग शॉक में ही चलता रहता है। इसलिए जब भी गमला फिल करते हैं, प्लांट लगाते हैं, तो मिट्टी को अच्छे से दबाइए और टैप टैप करिए, जिससे कि मिट्टी अच्छे से सेट हो सके। अब हमने इसमें फर्टिलाइजर दे दिया, सॉइल मिक्स चेंज कर दिया है, गमला दे दिया है नया। तो अब इसमें हम पानी देंगे। पानी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पानी देना है। आप चाहो तो एप्सम सॉल्ट डालकर दे सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, बहुत अच्छे से आपका पौधा बढ़ने लगेगा और रिपोर्टिंग शॉक भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने रूट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं किया है या रूट को हमने कट नहीं किया है। तो ऐसे ही आपको, अगर आपके पास में पौधा है कटिंग से लगा हुआ बोगनविला का, तो आप ऐसे जैसे मैंने रिपोर्टिंग करी है, सिंपल सा एक खाद डाला है। वैसे तो गोबर खाद भी डाली है, तो 2 खाद हो गई हैं। तो आपके पास में गोबर खाद ही अकेली है, तो रिपोर्टिंग के टाइम पर गोबर खाद डाल सकते हैं। उससे 8-10 दिन बाद आप इसमें डीएपी का यूज कर सकते हैं या बोन मील पाउडर का यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास में अंडे के छिलके हैं, आप अंडों का यूज करते हैं घर में, अंडे के छिलके हैं, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में करके 1-1 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए एक बार पानी सूख गया है। अब इसमें हमको पानी फर्स्ट टाइम में जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो तब तक पानी देना है जब तक ड्रेनेज होल से पानी ना निकल जाए। तभी इसमें मैं फिर से पानी दूंगी, हाथ लगाकर ही पानी देना है। अब मैंने दोबारा भी इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि ड्रेनेज होल से पानी निकला नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर मिट्टी अच्छी नहीं बनाएंगे और बस खाली आप पानी देंगे तो पानी उसी में भरा रहेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने अच्छी मिट्टी बनाई होगी तो अगर आप 1 मग पानी डालेंगे, लगभग 1 लीटर पानी इसमें डाल देंगे, तो अच्छे से मिट्टी सोख लेगी और जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो आपके गमले के नीचे ड्रेनेज होल से निकलने लगेगा। फिर मिट्टी एकदम से ड्राई है तो हो सकता है कि मॉइस्चर लेगा प्लांट, उसके बाद में ही मिट्टी जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर छोड़ेगी। जी देखिए प्लांट में से जो एक्स्ट्रा पानी था वो कितनी तेजी से निकलने लगा है, यहाँ से पानी बहकर जाने लगा है। और गमले के नीचे से आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको पानी दिखाई देगा। तो ऐसे आपको करना है, इस तरीके की मिट्टी बनाना है, ऐसे गमले का यूज करना है जिससे कि आपके गमले के होल से जो है पानी निकलने लगे, एक्स्ट्रा वाटर लॉगिंग ना हो और प्लांट आपका हेल्दी तरीके से चलता रहे। पौधे लगाने के लिए जब भी गमले का यूज करें तो ऐसा यूज करें गमला जहां पर ड्रेनेज होल रहता है वहां पर गैप होना चाहिए। एकदम पूरा फ्लैट गमला यूज ना करें, जिससे कि पानी उसी में दबा रहता है, नीचे मॉइस्चर ऐड रहता है, तो आपके टेरेस पर भी सीलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है और पौधा भी हेल्दी तरीके से बढ़ता नहीं है। अब इस पौधे को मैं यहाँ से वहाँ इसलिए शिफ्ट कर रही हूँ कि नीचे जो भी पानी रहेगा वो धीमे धीमे से सारा पानी निकल जाएगा। फिर इस पौधे को मैं स्टैंड पर रख दूंगी तो नीचे से एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी नहीं बचेगा। शाम के टाइम में फिर इसमें थोड़ी सी साबरिंग कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं बोगनविला के फ्लावर लंबे टाइम तक खिलते रहें तो इसमें आपको पानी का भी ध्यान रखना है। अगर मिट्टी एकदम से ड्राई हो जाएगी तो पत्तियां भी आपकी एकदम सूख सी जाएंगी और फूल भी जल्दी से फेड हो जाएंगे। और दूसरी बात, इन पर अगर आप पानी डालते रहेंगे तो ये फ्लावर 1 से 2 दिन में ही खत्म हो जाएंगे और वैसे जो है ये फ्लावर हफ्ते तक आपके गार्डन में खिले रहेंगे। तो यदि आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो अभी भी बोगनविला की कटिंग लगा सकते हैं, या नर्सरी से लाना चाहते हैं तो ऐसे देसी वैरायटी के प्लांट आपको 20-30 रुपए में छोटे पॉली बैग में लगे नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, डिफरेंट कलर में। तो जैसे मैंने रिपोर्टिंग करी है, जैसे मैंने फर्टिलाइजर दिया है, वैसे आप डाल सकते हैं, पौधे को लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट फर्टिलाइजर हम इसमें तभी देंगे जब इसकी फ्लावरिंग खत्म हो जाएगी, ये बंच पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस बंच को हम यहाँ से कट कर देंगे, जहाँ से इसके बंच बने हुए हैं, मतलब इसमें से जहाँ से इसमें फूल बने हुए थे वहां से कट करेंगे तो नई ब्रांचेस आएंगी, और नई ब्रांचेस आएंगी तभी इसमें जो पत्तियां रहेंगी फूलों का कलर ले पाएंगी। कुछ लोगों को नहीं समझ में आता कि पत्तियां कैसे फूलों का कलर लेती हैं, तो ये देखिए आप, इसमें कोई कली वगैरह नहीं बनती, ये पत्तियां हैं और पत्तियों से ही आप इसमें देखिए ये आपको छोटे छोटे से फूल की तरह दिखाई दे रहे हैं, इनके कलर चेंज हो रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए तो ये पूरी तरीके से फ्लावर
फाइबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है। ये भी मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, इसमें 2 कटिंग लगी हुई हैं। इनको भी मैंने आपके साथ में रिपोर्टिंग इनकी शेयर करी थी। अभी आप इनका अपडेट देख सकते हैं, बड़ी बड़ी सी ब्रांचेस हो गई हैं, फूल भी आने लगे हैं। और इस पौधे को आपको छाया वाली जगह में रखने की गलती बिल्कुल नहीं करना है, इसको आपको ओपन में ही रखना है। बस खाली वाटरिंग करना है। जब इसमें फर्टिलाइजर देना रहेगा तो फिर आपके साथ में इसका अपडेट के साथ में फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।